दास स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केवीएल के प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है सो डैट द करंट फ्लो थॉट 4 ओम रेजिस्टेंस। इस 4 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें निकालना है। जैसे कि इसमें दिया है 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 3 वोल्ट, 20 एम्पियर, 5 वोल्ट। ये इसके कुछ एलिमेंट लोग दिया है, ताकि इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ किया है और इस डायग्राम के कुछ नाम लिखे, जैसे कि इसे I1, I2, I3, और इसे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए हैं। ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। आप चाहे तो इधर भी I1, इधर I2, इधर I3 ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले I1 को लेंगे। तो I1 = 20। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आ गया। कैसे आया? करंट जो है ये हमारा नीचे फ्लो हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो करंट का अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट होता और हम इसे क्लॉकवाइज लेते हैं, तब यहाँ पर हम लिखते हैं -20। अब उसी तरह हम मेश नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो मेश नंबर 2 के लिए हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल ऑन मेश 2। तो सबसे पहले हम लिखे हैं 12 से स्टार्ट किए हैं। ये जो 12 दिया है इस एलिमेंट से हम स्टार्ट किए हैं। लिखे इसमें 12 I2 - I1, I2 - I1 बड़ा माइनस छोटा, प्लस 8 I2 - I3, 8 I2 - I3, 8 I2 - I3 इक्वल टू -3। -3 क्यों? क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन हो रही है नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे में जो आखिरी टर्मिनल है वो आपका नेगेटिव है। नेगेटिव यानी छोटा डंडा, इसीलिए हम यहाँ पर -3 लिखे हैं। अब उसके बाद इसे इंटू किए हैं 12 I2 - 12 I1, सेम लिखा गया यहाँ पर, प्लस 8 I2 - 8 I3, ये भी लिखा गया इक्वल टू -3। उसके बाद हम इसे रीअरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर I1 कितना बार दिया? I1 हमारा एक बार किया है, इसीलिए यहाँ पर एक बार I1 लिखे हैं। अब I2 देखिए कितना दिया? 12 है, उसके बाद 8 है और नहीं दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 20 I2 माइनस I3 एक बार दिया है, इसलिए हम एक बार लिखे हैं इक्वल टू -3। अब क्या हुआ है, ये जो I1 का जो वैल्यू दिया है, I1 जो यहाँ पर दिया है, इस I1 की जगह पे हम 20 पुट करके। क्यों? क्योंकि I1 हमारा निकाला गया है यहाँ पर, I1 = 20 आया, इसीलिए I1 जहाँ है वहाँ पर सिर्फ 20 को पुट करेंगे। तो हम I1 की जगह पे हम 20 पुट कर दिए हैं, बाकी ये सेम उतरा है। फिर बाकी जितना भी एलिमेंट दिया है सब बाकी पूरा सेम उतर गया है। तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो हमारा -240 आएगा I1 हमारा। उसके बाद कुछ नहीं, बाकी जितना एलिमेंट दिया ये भी आपका सेम उतर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो -240 दिया है ये इक्वल टू के उधर जाएगा। तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है 20 I2, ये 20 I2 - 8 I3 - 8 I3 इक्वल टू ये -3 सेम उतर गया। ये जो -240 दिया है ये इक्वल टू उधर जाएगा, इसलिए +240 आया। अब उसके बाद ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल आया। 20 I2 ये सेम उतर जाएगा, -8 I3 ये भी सेम उतर जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को मैंने घटाया है यानी सब्ट्रैक्ट किया है। प्लस माइनस 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 करेंगे तो 137 आएगा। इसे मैंने बॉक्स में शो किया है। अगर मेरी वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो आइए हम मेश नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 8 एलिमेंट से शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे 8 I3 - I2। क्यों? क्योंकि I3 जो है ये आपका बड़ा होगा और I2 आपका छोटा होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि हम डब्बा नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी मेश नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसे हम बड़ा मानेंगे और जिसके साथ रेजिस्टेंस शेयर हो रहा है उसे हम छोटा मानेंगे। इसलिए लिखेंगे 8 I3 - I2 प्लस 4 I3। 4 अकेला है इसलिए से 4 I3 लिखा जाएगा। उस वजह से उसके बाद प्लस देने के बाद 6 I3 लिखा जाएगा इक्वल टू होने के बाद 5 वोल्ट लिखाएगा आपको पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इसलिए इसका आखिरी साइन जो है वो आपका पॉजिटिव है। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने इसको लिख लिया है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 I3 - 8 I2, 8 I3 - 8 I2 प्लस
4i3 प्लस 4i3 प्लस 6i3 प्लस 6i3 इक्वल टू 5। मैंने कहा था इसका जो आखिरी टर्मिनल है उसे हम लिखेंगे, तो आखिरी टर्मिनल इसका पॉजिटिव था यानी डबल डेल्टा, इसलिए हम इसे पॉजिटिव पे लिखें 5। अब कुछ नहीं करना, इसे बस अरेंज करना है, उसके बाद ऐड करना है। देखिए इसमें I2 का वैल्यू कहाँ दिया है, I2 आपको एक बार दिया है, इसलिए हमें एक बार लिखे -8i2 प्लस अब I3 कितना दिया है 6 4 8, ये सबको जोड़ेंगे तो 18i3 आएगा इक्वल टू ये 5 से अंतर जाएगा, ये आपका निकल आया इक्वेशन नंबर 3। अब हम कैल्शियम में इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को पुट नहीं करना क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आइए इसे पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मोड में जाने के बाद इक्वेशन नंबर 5 को दबाएंगे, 5 को दबाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 को दबाएंगे, ये आ गया। तो हमारा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 है, I2 लिखा है 20 इक्वल टू, उसके बाद दिया I3 हमारा -8 इक्वल टू, उसके बाद दिया है 137 इक्वल टू। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में I2 का वैल्यू है -8 इक्वल टू, I3 है 18 इक्वल टू, उसके बाद 5 ये 5, उसके बाद एक बार और इक्वल टू दबाएंगे और एक बार दबाएंगे, एच डी बटन को दबाएंगे, ये आ गया हमारा I2 का वैल्यू। अब I3 का निकालना है, एच डी बटन को दबाएंगे 4.04, ये आ गया हमारा I3 का वैल्यू। जैसा कि आपको I2 एंड I3 का वैल्यू जो आया था कैल्शियम में उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मगर हमें अभी तक नहीं मालूम कि इस 4 ओम रजिस्टेंस से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। तो इस 4 ओम रजिस्टेंस से I3 फ्लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये I3 का डब्बा है, ये I3 का डब्बा है, इसीलिए यहाँ पर I3 का करंट ही फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस करंट फ्लो थ्रू 4 ओम रजिस्टेंस इज 4.04 एम्पियर, क्योंकि ये हमारा I3 में जो रजिस्टेंस 4 था उसी में फ्लो हो रहा है, इसीलिए आपका ये फाइनल आंसर ये है।